नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो। और हम परमेश्वर की कृपा से, माँ बाबा और गुरु के आशीर्वाद से हमारे इस साधना में सफल रहेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, नीड़। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। और आज हम इस कहानी की पहली अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय या चैप्टर या पर्व जो भी बोलो। तो नीड़, नीड़ यानी कि घोंसला। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलबुली, ये नाम बहुत ही मधुर है। टूटा हुआ घोंसले को ये बुलबुली, ये जो पंछी है, कैसे फिर से बनाया था। चलिए बोलते बनाई थी। ये उसी की एक छोटी सी नन्ही सी एक कहानी है। अपने घर पे, अपने मकान पर आने के बाद टैटा ज़्यादातर समय अकेले ही बिताती थी। अभी तो अनु, टैटा की लड़की। अच्छा, जो लोग टैटा और अनु कौन हैं नहीं जानते हैं, वो मातृभाषा इस सेगमेंट में आप लोग नन्हे इंसान की नन्ही कहानी ज़रूर सुन सकते हैं। इस सेगमेंट में हर एक एपिसोड इसमें है और वहाँ से हम जान लेंगे टैटा, हम जान सकते हैं टैटा और अनु कौन है। तो चलिए हम कहानी में वापस जाते हैं। तो अभी तो अनु यानी कि टैटा की गुड़िया या टैटा की लड़की अभी बाहर रहती है और अनु के पिताजी वो भी अपने ही काम से या ज़्यादातर काम से ही बाहर रहते हैं। घर के बाहर ज़्यादातर समय ही रहते हैं। टाटा के जो पूजा घर है उसके दरवाजे के ऊपर एक ब्रैकेट है, लाइट ब्रैकेट। उसमें जो बल्ब है ना, मतलब उस बल्ब के चारों तरफ ब्रैकेट लगता ही है और वो ब्रैकेट ना चौकोना टाइप का है। तो चारों तरफ एक एक अच्छा सा, मतलब एक दीवार जैसा एक अलग ही जगह है। तो टाटा एक दिन दोपहर को डाइनिंग स्पेस में चेयर के ऊपर बैठी थी। इस समय एक सुंदर सी बुलबुली पंछी, एक छोटी सी पंछी आई और आकर उस ब्रैकेट के ऊपर बैठ गई। टाटा चेयर में बैठे बैठे ही उसको वो देख रही थी। तो बुलबुली को देख के टाटा को आनंद आया। पंछी ना रख के भी घर पे देखो, अपने पास ना पालते हुए भी अगर पंछी को आप अपने डाइनिंग हॉल में बैठ के ही देख पाते हो तो अच्छी बात है ना, मज़े की बात है। और इससे टाटा को ये भी लगी कि टाटा एकदम से अकेली भी नहीं है। अभी उसकी एक साथी भी आई है, वो है बुलबुली। तो बुलबुली कुछ देर के लिए ब्रैकेट के ऊपर बैठी रही और फिर ब्रैकेट के अंदर मुंडी घुसा के इधर उधर चारों तरफ देखने लगी। अब सीरी की जो फ्लाइट है, उस फ्लाइट की जो एक ओपनिंग होता है ना, तो उस ओपनिंग के ऊपर एक थोड़ा सा खाली जगह था। वहाँ से ही थोड़ी देर में बुलबुली उड़ गई। टैटा भी अपने काम में लग गई। धीरे धीरे शाम ढल ढल गई, रात हो गई, रात खत्म भी हो गई, भोर आई और सुबह हो गई। टैटा सुबह नींद से जागकर देखी कि उस लैंप के ब्रैकेट के ऊपर कुछ छोटे 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 कुछ लकड़ी बोलेंगे, ट्विग्स हैं बेसिकली। ट्विग्स बोले तो छोटे छोटे टहनियाँ हैं, पेड़ की टहनियाँ रखी हुई है। टैटा सुबह हर रोज़ की तरह अपने कामकाज के बीच में ही वो सारी टहनियों को भी साफ करके फेंक दी। आज भी वो दोपहर को डाइनिंग स्पेस में खाने से पहले थोड़ी बैठी हुई थी और फिर वो देखी वो सुंदर सी बुलबुली फिर से आई है उसी गेट से, मतलब
वो जो फ्लाइट का जो कांच है उसके ऊपर जो खाली जगह है वहाँ से आई है और आकर अपने मुंह से कुछ टहनी लेकर उसी ब्रैकेट के ऊपर वो फिर से रख दी। और फिर वो फिर से वापस गई और फिर वापस आई। फिर थोड़ी टहनियाँ वहाँ पर जमा गई। ऐसे ही वो उस ब्रैकेट के ऊपर अपना घोंसला बनाना बनाना शुरू कर दी। तो फिर क्या हुआ, दोपहर को टैटा अकेले 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 ही घर पे बैठकर उस बुलबुली की घोंसला बनाने की जो कर्मकांड है वो देख रही थी। देखते देखते दिन प्रतिदिन बुलबुली की जो घोंसला है वो बड़ा होता गया, बड़ी बनती गई। इसी साथ पूजा घर के सामने वाले जो दरवाज़ा है वो गंदा भी होने लग गया। हर रोज़ साफ करना पड़ता और वो भी वो टहनियाँ। तो एक दिन टैंटा क्या की, वो पूरा घोंसला लेके फेंक दिया। लेकिन नहीं, दूसरे दिन जहाँ तक वो नींद से उठी वहाँ तक टैंटा देखी ब्रैकेट के ऊपर फिर से वो बुलबुली फिर से अपना घोंसला बनानी शुरू कर दी है। तो और क्या करे, टैंटा बुलबुली को अपना घोंसला बनाने दी, क्योंकि जब तक ना उसका वो राजपथ बंद होता है तब तक तो वो घोंसला बनाती ही जाएगी। अब क्या करें, टैंटा भी छोड़ दी, बोले हाँ भैया बनाओ बनाओ। तो हर रोज़ बुलबुली अपनी घोंसला बनाती गई और पता है वो दिन में उस घोंसले के अंदर रहती, लेकिन जहाँ तक सूरज ढल जाती वो कहीं चली जाती। पता नहीं वो क्यों नहीं रहती। एक दिन सुबह जब टैंटा उठी नींद से तो देखी कि वो जो बुलबुली है ना, उसकी जो घोंसला है उसके ऊपर वो बैठी हुई है। टैंटा देखी कि वो जो पंछी है, मतलब वो जो बुलबुली है वो उड़ी नहीं। टैंटा भी कुछ बोली नहीं। तो अपने घोंसले में वो बैठी है, रहने दो। और टैंटा भी अपने घोंसले में अपने घोंसले का काम करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गई और हर रोज़ टैंटा को पूजा घर के सामने उस बुलबुली की जो भी पॉटी है, जो भी गंदगी है, उसको साफ करनी पड़ी। क्या करें, टैंटा रोज़ ही करती। एक दिन सुबह जब टैंटा उठ के देखी कि वो जो बुलबुली है ना वो अभी घोंसले में नहीं है। तो कहाँ गई, क्या हुआ, हम जान पाएंगे क्या? टैंटा को पता चली थी क्या पता? तो चलिए हम जान लेंगे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में। तब तक अच्छे से रहिए, खुश रहिए और प्रकृति में रहिए, प्रकृति के अपने बनकर, है ना। हम वैसे ही रहेंगे तो हमारा मन भी आनंदमय होंगे। चलिए आज इतना ही, टाटा।